बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम वो दो लफ्ज़ आपको बता देते हैं जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू और मोदी से कहे जंगबंदी के हवाले से। उसने कहा, वो करो जो मैं कहता हूँ, वो नहीं करना जो मैं करता हूँ। जो मैं कहना वो कर, जो मैं करना वो नहीं करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। इसराइल का नुकसान जो हुआ है वो कोई 6-7 बिलियन डॉलर हुआ है। सिर्फ कोई 50,000 लोग बेघर हुए हैं और 20,000 घर तबाह हुए हैं। इससे ज़्यादा कुछ और दरख्वास्तें आई हैं, जैसे यहाँ गरीब मुल्कों में सैलाब-ज़दगान होते हैं, इस तरह इसराइली फिर रहे हैं दरख्वास्तें लेकर कि हम बेघर हो गए हैं। और उनके कोई 4,000 से ऊपर शहरी और 4,000 से ऊपर जालिम फौजी मारे गए हैं। जंग हालिया दिनों में एक ही हुई है, वो पाक भारत हुई है। भारत की ड्रामागिरी ने पाकिस्तान को मजबूर किया और उसका जवाब लिया। 4.5 घंटे के अंदर अंदर जंग का फैसला हो गया और भारत घुटनों को आया। ये तारीख का हिस्सा रहेगी। उसके बाद एक अरसे से गजा पर जुल्म तोड़ रहा था, जुल्म कर रहा था इसराइल। तो इसराइल ने इंसानियत क्या हैवानियत को भी पीछे छोड़ दिया। दरिंदे भी तरस खा जाए और बाज़ औक़ात मुर्दार का गोश्त नहीं खाते। मरे हुए लोगों पर भी हमले किए, ज़ख्मी लोगों पर, अस्पतालों पर हमले किए। इसराइल ने इसराइल को जुल्म करने की एक पुख्ता पुरानी आदत पड़ चुकी थी। अगले रोज़ मैं अपने मामूल के मुताबिक दफ्तर से वापस आ रहा था, तो रास्ते में मैंने लिबर्टी मार्केट चौक में ब्रेक लगाई और बहुत ही मारूफ मशहूर पान शॉप है, आशिक पान शॉप। बहुत पुराना नाम है और एक रवायती लोग हैं, लिबर्टी मार्केट के कोने पे होते हैं। दोपहर का वक्त था, मैंने जब ब्रेक लगाई तो इशारा किया उसको, पान दिया। तो साथ ही आशिक साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनका बेटा, उसने मुझे इशारा किया कि मैं समझ गया कि कुछ बात करना चाहता है। एप्रन उसने पहना हुआ था जहाँ पान और उसके सारे दाग थे, इसके कत्था चूना वगैरह के। वो आया तो मैं गाड़ी से निकल कर उसको गले लगाया। मैंने कहा, हाँ बेटा, क्या हुक्म करें? तो मुझे बड़ी ही हैरत हुई। मुझे कहने लगा, सर ये उस दिन की बात है, यानी 2 दिन बाद, ये जो ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। तो मुझे कहने लगा कि सर ये ईरान पर ट्रंप ने हमला किया है, अमेरिका का हमला है, अब क्या होगा? अब मैं हैरत में था कि यार ये मुझसे पूछ रहा है अब क्या होगा। दुनिया की सियासत, दुनिया की तारीख और दुनिया बदल रही है, नया जुग्राफिया बदल रहा है, जुग्राफियाई दोस्तियाँ बदल रही हैं। छोटे से सवाल के पीछे इतने लंबे और लेंथी और देरपा असरात रखने वाले जवाबात हैं, मैं इसको क्या कहता हूँ? तो मैंने कहा, क्यों, आप क्यों? कहने लगा, सर बड़ी परेशानी है, ये देखिए ना, जंग आलमी जंग लग जाएगी। मैंने कहा, ये जो ट्रंप का हमला है ना, ये हमला ईरान को इल्म था और यूँ समझिए कि बस ठीक है, थोड़ी सी जगह दे दी खाली, उधर उसने अपना शौक पूरा किया, दुनिया को दिखाया कि मैंने जहाज़ उड़ाए हैं। और ईरान को इल्म था। और फिर ये तारीख़ बाज़ औक़ात जो होती है ना, खुफिया बातें, मुलाकातें, राब्ते, इनको तारीख़ कभी ना कभी उगल देती है। ये आज तो लोग दबे दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं। कल आम तारीख़ की किताबें जो कल तारीख़ तक कहलाएंगी, आज की बातें लोगों को उसमें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो मैंने उसे कहा, बेटा कुछ नहीं होता, ये हमें एक स्क्रिप्टेड, ईरान ने जो कतर पर ही हाथ रवा करते हैं, वहाँ जो अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पर एक खाली इधर उधर की जगह देख कर थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं कि हम इसराइल के कोई 50,000 के करीब लोग बेघर हुए हैं और ये पहली बार बेघर हो रहे हैं ये हालिया तारीख में। वरना ये लोगों को बेघर करते आ रहे हैं गजा में और फ़लस्तीनियों को। तो खूब
इनको आदत थी मारने की। पहली बार इनको जवाब आया तो वो जवाब इन्हें बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही सख्त लगा, बहुत ही कड़वा लगा, बहुत ही तकलीफ दह साबित हुआ। लिहाजा इनकी तबीयत साफ हुई। तो मैंने ये जुलूस भी देखे उनके निकले हुए जलसे जुलूस कि ईरान सॉरी, और फिर मैंने ईरान की पार्लियामेंट की वीडियोस भी देखी, तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर। तो ये दुनिया का निज़ाम जो है ये चूँकि अब बदल रहा है, अब दुनिया बदल रही है, बदल चुकी है। हालिया तारीख़ जो इस वक्त गुज़रे दिन है, आगे चलकर जो तारीख़ कहलाएंगे, उनमें दो मुंह जोर ताकतें। एक इसराइल जो अपने आप को समझता था कि मैं ऐसा कर दूं, यानी कि अमेरिका को उसने ज़ेरे बार कर रखा था, उसको मुंह की खानी पड़ी। और फिर जब उसने जंग बंदी की बात की अमेरिका ने, तो फिर एक ट्राई उसने और की जिस पर वो 39 शायद इसके करीब जहाज़ उसके उड़े, उन्होंने उड़ान भरी तो ट्रंप ने कहा वापस जाओ। मलक वाहद एक पाकिस्तान में कोई 6 दहाइयाँ पहले एक करैक्टर हुए हैं जो यूँ तो बड़े टोरी आदमी थे, लाहौर के सारे गुंडे बदमाश उनके पास जाते थे। एक मरूफ होटल में उन्होंने वक्त गुजारा और उनका बहुत खर्चा था, बड़े अपने अंदाज के आदमी थे, बड़ी बारूक शख्सियत और दुश्मनदारी भी थी उनकी। उनके साले की गोगा कके जई, वो उनका साला था, उसकी रियाज गुज्जर के साथ दुश्मनी थी, मर्डर हो गया। मलक साहब के काफ़ी रोब दाब था, बड़े ताल्लुकात थे, बड़े अफसरान थे। वो लोग अब अफसरान की तरफ जाते हैं, आला हुकाम की तरफ, वज़रा की तरफ। ये फलों की डालियाँ, ये इम्पोर्टेड कपड़े, ये जूते, ये सब। तो मलक साहब, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो ये स्टाइल मलक साहब का था, मलक वाहद का। उन्होंने अफसरान के एसपी पंजाब और होम सेक्रेटरी और इनके यहाँ बंदों को सामान देकर भेजा करते थे, और साथ कुछ नकदी भी के लिए अपने मुलाजमीन को ईदी दिए। जब मुलाजम वहाँ पहुँचा तो मुतलका अफसर ने मलक साहब को फ़ोन किया। उसने कहा मलक साहब आया सी तुहाडा बंदा दे गया माशाल्लाह, तो ये तुहाडा कोई रिश्तेदार है या अजीज़ है? बड़ा मलक साहब थोड़ी भारी और बारूब आवाज़ थी। उन्होंने कहा क्यों, की गल है, खैर है? उन्होंने कहा हाँ खैर ही है, बड़ा आपके साथ अंदाज मिलता था। उन्होंने मलक साहब ने कहा अच्छा। जब वो मुलाजम वापस आया तो मलक साहब ने उसको कहा ओए गल सुन, जो मैं तेनू आखना वो कर, सुन रहे? जो मैं आख रहा वो कर, जो मैं करना वो ना कर, वरना कत्ल हो जाएगा। तो ट्रंप ने भी इसराइल को कहा है तो मैं आखना वो कर, जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो ना करो वरना कत्ल हो जाओगे। तो ले कर। उसने कहा तैयारे वापस करो, चलो बैठो आराम से, और जो नुकसान हुआ है तुम्हें कई साल कई दहाइयाँ पीछे छोड़ गया है, इसका कुछ बंदोबस्त करो जाकर। अब ये जख्म चाट रहे हैं इंडिया, इसराइल भी। तो पानों की दुकान सलामत रहेगी, फिक्र ना करें, कोई जंग वंग नहीं हुई भी तो ये पान बिकते रहेंगे, भले गोरी का मकान ऊपर हो ना हो। ट्रंप ने भारत से भी कहा और इसराइल से भी कहा कि गल सुन, तवज्जो कर, जो मैं कहना हो कर, जो मैं करना हो ना कर, वरना कत्ल हो जाएगा। भारत और इसराइल जो आपको अमेरिका कहता है ना वो करो, जो करता है वो नहीं करना, वरना मारे जाओगे। इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। फीडबैक दीजिएगा अगर तहजीब के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।